हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार शिक्षक बहाली का जो फ्रेंड्स 6वां सेट प्रैक्टिस हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का यह सेट प्रैक्टिस है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल है। तो फ्रेंड, भारत का खनिज युक्त सेल जो है वो धारवाड़ तंत्र है। देखिए, भारत के सभी प्रकार के धात्विक खनिज धारवाड़ सेल तंत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी आदि। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ के अंदर पिघला पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। तो फ्रेंड्स, वो मैग्मा कहलाता है ना। पृथ्वी के आंतरिक भागों में सेलों की द्रव अवस्था को मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। एक तरफ उद्योग दिया हुआ है और उत्पादक केंद्र। और देखिए, एल्युमिनियम एल्युमिनियम का उत्पादक केंद्र वो कोबरा है ना, कोबरा में होता है। ठीक है, उत्पादन केंद्र। सीमेंट जो है वो डालमिया नगर में उत्पादित होता है। ठीक है, बिहार के डालमिया नगर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, उस कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में जो है उस कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना होती है। देखिए, ये क्षेत्र जो क्या होता है, तो उस कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे चक्रवात की अधिकतम संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो है घास के मैदान दिया हुआ है और ये किस क्षेत्र में है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इनमें से सही सुमेलित है पंपास। पंपास जो है वो पराग्वे में पाए जाने वाला घास का मैदान है। ठीक है, उसके बाद पेरीज। पेरीज जो है फ्रेंड्स वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाला घास का मैदान है। ठीक है, स्टेपीज। स्टेपीज जो है फिर वो पोलैंड में पाए जाने वाला घास का मैदान है। जबकि डाउन्स डाउन्स जो है फिर वो ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो फ्रेंड्स सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स, भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले एच बेरोज है ना, एच बिरोज थे। ठीक है, जबकि डेविस स्मिथ है ना, ये डेविस स्मिथ जो है वो नव निश्चयवाद का समर्थक था। ठीक है, रिचर्ड हॉटसोन है ना, रिचर्ड हॉटसोन जो है अपनी पुस्तक के लिए प्रसिद्ध है। पुस्तक का नाम है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौमिकीय तंत्र को भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो भाई फ्रेंड्स, धारवाड़ तंत्र जो है वो भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ प्रदेश दिया हुआ है और मृदा प्रारूप दिया हुआ है। देखिए, कर्नाटक पठार। कर्नाटक के पठार में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पट पठार जो है वो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मालवा का पठार पे जो है वो रेगून मिट्टी पाई जाती है। जबकि उत्तरी सरकार पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, सुमेलित नहीं है तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। मिकांग नदी। ये मिकांग नदी जो है वो थाईलैंड और लाओस की सीमा पर बहती है मिकांग नदी। ठीक है, जबकि म्यांमार में जो है वो इरावती एवं सीतांग जो है वो म्यांमार में बहती है ना, नदी प्रभावित होती है। बाकी शेष जो है वो सुमेलित है। होंग हो ना, होंग हो नदी जो वो चीन में है। ठीक है, लीना नदी जो है वो रूस में है और डॉर्लिंग नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, टेगा टेगा प्राकृतिक प्रदेश जो है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है ना, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपर जो उत्तरी अक्षांश हो, ये नीचे दक्षिणी अक्षांश। और टेगा जो है टेगा प्राकृतिक प्रदेश है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। बाकी भूमध्य सागरीय, स्टेपी और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, शिवालिक शिवालिक नई पर्वत श्रृंखला है। जबकि अरावली जो है वो सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग ऐसी चैनल पे ना भारत का भूगोल का सीरीज चला है, जो कि हम लोग फ्रेंड्स घटना चक्र पुस्तक से कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग भारत की पर्वत श्रृंखला, हिमालयी पर्वत, हिमनद, ये सब बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जोर देख लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में जलपोतो निर्माण उद्योग के प्रधान केंद्र हैं। तो फ्रेंड्स, कौन है, तो नागासाकी एवं यवाता। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात निर्माण जापान के यावाता में होता है तथा जापान का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र जो है वो नागासाकी है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ना G7 का बैठक जो है जापान में हुआ था, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवस्थिति के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कौन सा सही अनुक्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर फ्रेंड्स, इनमें से तो कौन हो जाएगा, बीकानेर।
है ना, राजस्थान का, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद पूर्णिया। ये जो फ्रेंड वो पश्चिम से पूर्व की ओर का सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? तो फ्रेंड्स एल्बिडो जो है वो कपासी वर्षा मेघ का एल्बिडो उच्चतम होता है। देखिए वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, ठीक है, 100%, मान के चलिए कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 100%, जो 100 इकाई जो है ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो 35 इकाई जो है वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है। और इस विकिरण की इकाई क्षमता को जो है वो एल्बिडो कहा जाता है। तो कपासी वर्षा मेघ में जो है वो एल्बिडो ज़्यादा होता है। ठीक है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में से उसके जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कूट का उपयोग करके करें। देखिए प्रति व्यक्ति मतलब किलोमीटर के स्क्वायर फीट में कितने व्यक्ति रहते हैं, उसी को फ्रेंड जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बांग्लादेश में 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है बांग्लादेश में, जबकि भारत में फ्रेंड 324 जनसंख्या घनत्व है भारत का। श्रीलंका का जो है वो 300 और पाकिस्तान का 190। तो फ्रेंड सबसे अधिक इसमें तो बांग्लादेश, उसके बाद भारत, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान। तो फ्रेंड ये क्रम हो गया, आप लोग एक से दो बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स कैलिफोर्निया और एवं चिली में जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि बोलिविया, है ना, बोलिविया जो है वह, बोलिविया दक्षिण अमेरिका का भूमध्य रेखीय देश है। ठीक है, यहाँ जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस देश में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो फ्रेंड्स नॉर्वे जो है विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में देखे थे कि भारत जो है अपना मछली उत्पादन का सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है, मतलब झींगे उत्पादन का सर्वाधिक निर्यात जो है वो चाइना में करता है, उसके बाद अमेरिका में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो फ्रेंड्स भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है, उसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। फ्रेंड्स हम लोग का इसी चैनल पर भारत का भूगोल का बोल के भारत की तटरेखा, है ना, भारत की तटरेखा से रिलेटेड जो हम लोग जितनी भी एमसीक्यू क्वेश्चन घटना चक्र पुस्तक में है सभी पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं। वहाँ पे फ्रेंड्स ये सब एक चैप्टर के फॉर्म में ही दिया पढ़े हम लोग, आप लोग जरूर जाकर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? तो फ्रेंड्स वो गुजरात में है। देखिए तो महाद्वीपीय शेल्फ है सर्वाधिक गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो फ्रेंड वो बारदोली सत्याग्रह। देखिए फ्रेंड्स भारत में कई स्थानों पर महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के प्रयास से किसान आंदोलन को सफलता मिली थी। ठीक है, इसी से प्रेरित होकर सूरत के बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। वहां के किसान नेता ने वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है फ्रेंड्स, 4 फरवरी ध्यान रखेंगे, 4 फरवरी 1928 ईस्वी को पटेल जो है बारदोली पहुंचे और आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने मतलब सरदार की उपाधि से सम्मानित किया तो वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पे? तो फ्रेंड्स मोहम्मद गोरी मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शासिका रुद्रांबा किस राजवंश? तो फ्रेंड्स महिला शासिका रुद्रांबा जो काकतीय राजवंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो फ्रेंड्स खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर जो वो सूर्य देवता को समर्पित है, इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान जिसे सीमांत गांधी फरख ए अफगान बादशाह खां के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी संगठन खुदाई खिदमतगार के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई थी। उसका जन्म जो है वो मतलब खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म 1890 ईस्वी में पाकिस्तान के उतमंजी गांव में एक पठान परिवार में हुआ था। ठीक है, 1987 में 87 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न जिसे दिया गया और यह पुरस्कार पाने वाले वो पहले विदेशी नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को किसने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स वो बलबन ने किया था। देखिए
मंगोल आक्रमण से सुरक्षा तथा आंतरिक विद्रोह को दमन करने के लिए बलबन की सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। इसने फिर नागरिक विभाग से सैन्य विभाग को अलग कर दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की। इसने अपना दीवान जो है ए अर्ज इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक है ना तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो फ्रेंड वो तुर्की भाषा में लिखी है। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में कई बार उसका अनुवाद फारसी एवं तत्पश्चात विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में मुख्यतः अंग्रेजी और फारसी भाषा में की गई। उसका अनुवाद मैडम बेबरीज द्वारा अंग्रेजी में किए गए अनुवाद को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह तुर्की भाषा से अंग्रेजी में किया गया अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? तो फ्रेंड्स निजामुद्दीन औलिया जो वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। वे बाबा फरीद के शिष्य थे। उसका जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो मतलब 7 सुल्तानों का राज इन्होंने देखा था होते थे, किंतु वह कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? तो फ्रेंड्स काजी उल हुजात जो है वो इस्लामिक कानून का संरक्षक था। क्वेश्चन है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, इसका गठन हुआ था। तो फ्रेंड इसका गठन जो है वो 30 सितंबर 1932 ईस्वी को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? तो फ्रेंड्स वो था तहम्स वन। देखिए हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर सिंध चला गया। उसने सिंध को जीतने का असफल प्रयास किया। इसी अवसर पर उन्होंने 1541 है ना फ्रेंड्स 1541 ईस्वी में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी की और 1544 ईस्वी में हुमायूं ने ईरान की मस्जिद के संरक्षण में चला गया। ठीक है, निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को जो हिंदू का तुलाभार समारोह था को स्वीकार किया? तो फ्रेंड वो हुमायूं ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी, है ना, बम्बई में। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष है वो WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो फ्रेंड वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनः विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की स्वीकृति की गई थी? तो फ्रेंड वो बोर्ड डिस्पेस 1854 के द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की स्वीकृति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रेंड्स 28 अप्रैल 1916 को पूना में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो जोसेफ है ना, प्रथम अध्यक्ष बोल रहे हैं तो जोसेफ बापिस्ता जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे और सचिव जो है NC केलकर इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन था? तो फ्रेंड्स कांग्रेस का है ना 39वां अधिवेशन जो 1924 में बेलगाम है ना 1924 में बेलगाम में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी चुने गए थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स बौद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, उसके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु जो है शक गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले के निर्माण का श्रेय है? तो फ्रेंड्स लाल किले कौन बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरे का किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। देखिए टैगोर जी संसार के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने एक विश्व सरकार की स्थापना के अध्ययन पर विचार व्यक्त किया था, परंतु अंग्रेजों का
व्यवहार देखकर उन्होंने स्वदेशी भंडारण का कार्य प्रारंभ किया। उनके द्वारा भारत के उद्योग को प्रोत्साहन तथा कला का प्रदर्शन किया जाता था। 1920 में, ठीक है, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाने को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा, क्योंकि यह अधनंगे गरीब भारतीयों के प्रति अपराध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से पता चलिए कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, सी राम गोपालाचारी, देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ने भारत विभाजन संबंधित सी राम गोपालाचारी योजना जो है 1944 ईस्वी में, ठीक है, और उसके बाद जो है 25 जून 1945 ईस्वी में हुए शिमला सम्मेलन में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपनी वेवेल योजना प्रस्तुत की। तो कब फ्रेंड्स? 1945 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें जो है इसके तहत वायसराय एवं प्रधान सेनापति के अतिरिक्त वायसराय की काउंसिल के सदस्य हिंदू और मुस्लिम के बीच बीच से समानता के आधार पर चुने गए थे, है ना, चुने जाएंगे, है ना, ये वेवेल योजना था। उसके बाद 24 मार्च 1946 ईस्वी को स्टेफोर्ड क्लिप्स एवं एबी एलेक्जेंडर तथा पैंथिक लॉरेंस आदि सदस्यों वाले कैबिनेट मिशन योजना का सत्ता हस्तांतरण प्रवर्ता के उद्देश्य से दिल्ली पहुंचे। तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन जो है वो 1946, है ना, 24 मार्च 1946 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3 जून 1947 को, है ना, 3 जून 1947 को माउंट ब्रिटेन ने भारत पाक विभाजन पर अपनी योजना प्रस्तुत की। तो फ्रेंड ये सीक्वेंस से आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी। 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने अपने पेपर, है ना, इंग्लैंड्स डिबेट ऑफ इंडिया को पेपर को पढ़ते हुए सर्वप्रथम धन के निष्कासन की चर्चा की। दादा भाई ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो फ्रेंड्स मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से किया है। किसने किया? तो रॉबर्टसन ने जो है मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की शर्त, है ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड की आर्थिक अवधारणा का अर्थशास्त्र में योगदान करने का श्रेय है। तो फ्रेंड्स अमेरिकी अर्थशास्त्री F.W. टॉन्जिन का व्यापार की शर्त मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड की आर्थिक अवधारणा का अर्थशास्त्र में योगदान करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो प्रणाली अपनाई गई उसका नाम है? तो फ्रेंड्स परिवार नियोजन कार्यक्रम में जो प्रणाली अपनाई गई है उसका नाम है कैफेटेरिया प्रणाली। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का कौन सा बैंक संपादित करता है? तो फ्रेंड्स भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का संपादन जो है वो व्यापारिक बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है? तो फ्रेंड्स अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो है कम जनसंख्या वाले देश में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार का परिणाम प्रायः होता है? तो फ्रेंड्स एकाधिकार का परिणाम प्रायः जो है आवंटनीय तथा तकनीकी अकुशलता, है ना फ्रेंड्स। 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस काल के लिए हैं? तो फ्रेंड्स 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियां जो है फ्रेंड्स वो 2005 से 2010 काल की है। ठीक फ्रेंड्स। मुद्रा परिमाण सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाला अर्थशास्त्री है? तो फिर वो मार्शल जो है मुद्रा परिणाम सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाला अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल जो है किसके लेखों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो जो है दो देशों के मध्य व्यापार का कारण तुलनात्मक लागत सिद्धांत को मानते हैं जो एक दूसरे के लिए तुलनात्मक लाभ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सकल राष्ट्र उत्पादन का मान होता है? तो फ्रेंड्स वास्तविक सकल राष्ट्र उत्पादन का मान होता है मौद्रिक सकल राष्ट्र उत्पादन इंटू आधार वर्ष की कीमत स्तर बटा चालू वर्ष की कीमत स्तर। देखिए जब सकल राष्ट्र उत्पाद को एक आधार वर्ष की कीमतों के समान स्तर पर व्यक्त किया जाता है तो उसे वास्तविक सकल राष्ट्र उत्पाद कहते हैं। वास्तविक सकल राष्ट्र उत्पाद बराबर होता है मौद्रिक सकल राष्ट्र उत्पाद इंटू, है ना, आधार वर्ष की कीमत स्तर बटे चालू वर्ष की कीमत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता जाल यह दर्शाता है कि ब्याज की दर और नहीं गिर सकता, है ना।
किन्स की ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत में तरलता जाल ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में और वृद्धि द्वारा भी ब्याज की दर में कमी नहीं लाया जा सकता। किसके अनुसार? तो क्लिंस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट बजट कर मुख्य स्रोत है, सॉरी, भारत में बजट कर मुख्य स्रोत है तो घरेलू क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत घरेलू क्षेत्र है। कुल बजटों का जो है 80% से भी अधिक भाग घरेलू क्षेत्र द्वारा बचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? तो अधिकतम होती है। देखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। एंड फ्रेंड्स, निम्न में से कौन भारतीय रुपयों की विनिमय दर निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स, भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारों के करेंसी समूह द्वारा। देखिए, भारतीय रुपयों की विनिमय दर विदेशी मुद्रा के टोकरी समूह द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य एवं कुछ अन्य भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारी देश की करेंसी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल से संशोधित गाडगिल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? तो फ्रेंड्स, राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन कराने हेतु, है ना। देखिए, वर्ष 1969-70 में पहली बार केंद्र में राज्यों को योजनाबद्ध सहायता देने के लिए आधार तैयार किया गया। यह आधार जो है फ्रेंड्स गाडगिल, है ना, गाडगिल फॉर्मूला कहलाता है, जिसके अनुसार योजनाबद्ध सहायता के लिए जनसंख्या भार 60% प्रति आय 10% तय किया गया। इस फॉर्मूला के अनुसार योजनाबद्ध सहायता का 30% अनुदान के रूप में और 70% ऋण के रूप में देने की व्यवस्था थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स, शेयरों के लेन देन से प्राप्त आय को जो है राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाता है। शेयरों के लेन देन से प्राप्त आय राष्ट्र आय में शामिल नहीं होते हैं, बाकी ये शेष सभी शामिल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण कब किया गया? तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। प्रारंभ में लगभग संपूर्ण अंश, मतलब इस बैंक का जितना पूंजी था सभी निजी लोगों के, मतलब निजी क्षेत्र में लोगों के हाथ में था, परंतु जनवरी 1949, है ना, जनवरी 1949 में इसका क्या किया, तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से यह राज्य स्वामित्व तथा राज नियंत्रण के देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन है तो फ्रेंड्स वो क्या होता है? घटता है। देखिए, लागत फलन उत्पादन फलन से निगमित फलन है। ठीक है। उत्पादन फलक एवं लागत फलन में विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता MS स्वामीनाथन, है ना, MS स्वामीनाथन थे, जो जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के प्रणेता जो है नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्होंने मैक्सिको में गेहूं की नई किस्म खोजने का काम किया। महज उर्वरकों के प्रयोग के साथ साथ अधिक उपज देने वाले HYV बीज का प्रयोग को कृषि विकास करने के लिए प्रोत्साहित के लिए पर्याप्त शर्त माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार अधिवेशन तथा राज्यों के कर्तव्य अधिवेशन के बाद प्रमुखता से उभरी, है ना। उपयुक्त अधिवेशन संपन्न हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये अधिवेशन जो है वो कब संपन्न हुआ था? तो 1973-74 में संपन्न हुआ था। देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार तथा राज्यों के कर्तव्य अधिवेशन के बाद प्रमुखता से सामने आई। ये बैठकें जो फ्रेंड्स वो 1973-1974 में आयोजित की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता में 12 दिसंबर 1975 को जो फ्रेंड्स सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रति हस्ताक्षरित किया। ठीक है। इस प्रस्ताव में दो महत्वपूर्ण समझौते शामिल थे, एक कौन तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहकारिता और दूसरा राज्यों के कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया। देखिए, वर्ष 1960 के दशक में IMF, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दो प्रावधान किए, जिसमें पहली जो है स्वैप व्यवस्था थी। पहली क्या थी? तो स्वैप व्यवस्था थी, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी किसी देश का केंद्रीय बैंक अन्य देश के केंद्रीय बैंक से भुगतान संतुलन तथा विनियमन पर स्थिरता के लिए ऋण ले सकता या दे सकता है। दूसरा जो फ्रेंड 1962 में किया गया समान ऋण समझौता था, जिसमें 10 बैंकों के समूह आपस में ऋण ले या दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे सकता है।
निम्नांकित व्यक्त वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात समान उद्योग पर लागू होता है? तो फ्रेंड्स वो पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय। भारत सरकार ने पर्यटन के बढ़ते महत्व तथा रोजगार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया तथा इसमें प्राप्त आय को निर्यात समान उद्योग से प्राप्त होने वाली आय का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम लागत संयोग वाले फॉर्म को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स न्यूनतम लागत संयोग वाले फॉर्म को अनुकूलतम फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, देखिए रॉबिन्सन है ना, रॉबिन्सन रॉबिन्सन के अनुसार अनुकूलतम फॉर्म वह फॉर्म कहलाता है जिसमें वर्तमान तकनीकी विधियों तथा योग्यता की दशाओं में प्रति इकाई उत्पादन लागत उस समय न्यूनतम होती है, जबकि दीर्घकालीन में आवश्यकता के रूप में सम्मिलित की जाने वाली सभी लागतें सम्मिलित कर ली गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्स ने तत्कालीन स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी, अर्थात उसने इतिहास के दर्शन के आधार पर समाजवाद के विकास की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रेंड्स राज एक सकारात्मक इकाई है, यह जो है कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ? तो फ्रेंड्स उदारवाद का दर्शन जो है 16वीं 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ। देखिए यद्यपि उदारवाद शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ, ठीक है, तथापि एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का प्रारंभ 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में हो गया था, जब सामंतवादी व्यवस्था दम तोड़ रही थी और नई राजनीतिक व्यवस्था पनप रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज के अंतर्गत राज से बाहर कोई नहीं, राज के विरुद्ध कोई नहीं, निम्नलिखित में से किसने ऐसा कहा है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है मुसोलिनो का है, तो मुसोलिनो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा है? तो फ्रेंड्स द्विदलीय व्यवस्था का होना। देखिए संसदीय प्रणाली के अंतर्गत दो दलीय प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होती है, क्योंकि जब एक दल सत्तारूढ़ होता है तो दूसरा जो है व्यवस्थित विपक्ष के रूप में कार्य करता है। जब किसी देश में दो दलीय प्रणाली स्थिति स्थिर हो जाती है तो वह एक समान में प्रचलित मूल्य, मान्यताओं, उद्देश्यों और आकांक्षाओं में परस्पर निकटता का संकेत देता है। ऐसे देशों में सार्वजनिक नीति के बारे में बहुत गहरे मतभेद नहीं पाए जाते। इससे राजनीतिक स्थिरता को बल मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सही है? तो फ्रेंड्स कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है ना, ये जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए सही होता है। देखिए यह शासन व्यवस्था मॉन्टेग्यू की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। व्यवस्थापिका जो है फ्रेंड्स है ना और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। यह व्यवस्था जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो फ्रेंड भारतीय संविधान में किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो राज्यपाल है ना, जबकि राष्ट्रपति तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, लेकिन राज्य के राज्यपाल को फ्रेंड हटाने का प्रावधान जो है वो हटाने की व्यवस्था जो है वो संविधान में नहीं वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों को अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया था? तो फ्रेंड्स लोकमान्य है ना, लोकमान्य तिलक को है ना, जो पहले पत्रकार थे जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भारतीय पत्रकार थे जो सर्वप्रथम जेल गए थे। इन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्रिका भी निकाली और गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव इन्होंने मनाया था है ना, मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का फ्रेंड्स ये 6वां सेट प्रैक्टिस है, जो हम लोग सोशल साइंस है ना, सामाजिक विज्ञान का ये हम लोग सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स साइंस का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड, अगर आपने पहले का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।